श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। बाहरी और आंतरिक सत्संग का फल। प्यारे लोगों, सप्ताह में एक बार प्रति रविवार को आप लोग अपने रोजगारों को छोड़कर यहाँ सत्संग करने के लिए आ जाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद और धन्यवाद दोनों देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी का यह फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। ऐसा सुनकर अगर सत्संग का प्रकार पूछा जाए, समझा जाए तो दो प्रकार पाते हैं। एक तो बाहर का सत्संग, दूसरा अंदर का सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहर का सत्संग जहाँ धर्म कथा हो वह आप लोगों को है ही है, और अंदर का सत्संग है सत्य की खोज। बाहर का यह जो शरीर है, प्रत्यक्ष लोग देखते हैं कि यह ठीक हालत में नहीं रहता है और आखिर में इस शरीर का रहना नहीं होता है। यह शरीर असत है, सत नहीं है। खोजा जाए तो इस शरीर में सत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह इस असत शरीर में सत की खोज करने पर सही मालूम पड़ेगा कि चेतन के आधार पर स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर अवलंबित है। प्रत्यक्ष में जो मांस, हाड़, चाम इत्यादि का शरीर है उसमें बदली होती है और इसकी स्थिति नहीं रहती है। इसको लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं और दफना देते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार यही ठीक है कि इस शरीर को जला दिया जाए। सत्य को खोजते जाएं तो सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर भी असत है। इन सब शरीरों में सत्य नहीं रहे तो कोई भी शरीर नहीं रह सकता। वह सत्य क्या चीज है जिसको लोग ईश्वर का अंश बतलाते हैं, वही जीव कहलाता है। इस शरीर के नहीं रहने पर वह आत्मा जो ईश्वर का अंश है रहती है। उसी को ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा है। यह अंश ईश्वर से मिलकर ईश्वर ही हो जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें आकाश नहीं हो। संसार के नाशवान पदार्थों के परे जो सत्य है उसी को आत्मा कहते हैं। सब शरीरों के अंत होने पर भी जो बचा रहता है वही आत्मा है। ईश्वर का अंश आत्मा है। जैसे एक महदाकाश का ही अंश घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश आदि है। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है। इस अविनाशी तत्व को ईश्वर से अलग करता है शरीर। इस शरीर को हटा देने पर वही ईश्वर कहलाता है, वही आत्मा कहलाता है और वही परमात्मा भी कहलाता है। उस परमात्मा का सृजन नहीं हो सकता और उसका जन्म मरण भी नहीं होता। जन्म मरण तो इस शरीर का होता है। ईश्वर को पहचानने का जो साधन है वही अंदर का सत्संग है। अंतर सत्संग के द्वारा ही
ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर रूपी सत से जीव रूपी सत मिलकर एकामेक हो जाता है। यही बाहरी और आंतरिक सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। महर्षि में ही के अनमोल वचन। जो इच्छा वाला होता है, यह चाहिए वह आराम से नहीं रहता है। जो इच्छाओं को त्याग देता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। ऐसा होता है बाहर के सत्संग और अंतर के सत्संग द्वारा। जो सत्संग नहीं करते हैं, उनका ख्याल पाप में गिर जाता है। सत्संग करते रहने से, पाप कर्म करने से मन रुकता है। गुरु की दीक्षा के अनुकूल एकांत में बैठकर उपासना करो, यह अंतर सत्संग है। और बाहर में संतों के सद्ज्ञान का श्रवण करो, यह बाहर का सत्संग है। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी की सर्वज्ञता। एक दिन की बात है, आराध्य देव श्री सद्गुरु महाराज जी व्हीलचेयर पर आश्रम के अंदर टहल रहे थे। पूज्य श्री रामलगन बाबा व्हीलचेयर चला रहे थे। साथ में पीछे पीछे अगल बगल और कई आदमियों के साथ डीएस कॉलेज कटिहार के प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह जी, एमए पीएचडी, और आदरणीय श्री अधिक लाल दास जी संपादक साथ साथ टहल रहे थे। एकाएक इन दोनों व्यक्तियों से गुरुदेव पूछते हैं कि क्या अभी कोई कार गाड़ी भी आई है? श्री अधिक लाल दास जी हाथ जोड़ते हुए बोले कि नहीं हुजूर, अभी तो कोई कार गाड़ी नहीं आई है। इस पर आराध्य देव आदेश देते हुए बोले, अच्छा, आश्रम के बाहर जाकर देखिए। ये ठीक जैसे ही देखने गए तो सही में एक कार गाड़ी लगी हुई थी, जिससे स्वर्गीय राय बहादुर श्री यमुना प्रसाद अग्रवाल जी की पुत्र वधू श्रीमती नारायणी देवी आई हुई थी, जो बड़ी भक्तिन है, गुरुदेव के प्रति बहुत आस्था रखती है। एक दिन आराध्य देव भोजन करने के पहले एकाएक मनाही करते हुए बोले, देखो, अभी कोई भी दाल मत खाना और मुझे भी नहीं देना। इसका कारण यह था कि उस दिन दाल में कोई जहरीला कीड़ा गिरकर मर गया था। घटित बात को गुरुदेव ने दूर से ही अंतर्दृष्टि के द्वारा देख लिया था। 9 अक्टूबर 1977 ईस्वी की बात है। गुरुदेव कलकत्ता से जालंधर पंजाब के लिए डीलक्स गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। एक तो इसमें होने वाली दुर्घटना को ये 8 अक्टूबर को ही सिर्फ इशारे से पूज्य श्री संत सेवी बाबा और स्वर्गीय बाबू नंद कुमार तुलसी जी को बता चुके थे, और यह भी बता दिया था कि इस गाड़ी से हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। इस गाड़ी में जाने से ठीक नहीं होगा। लेकिन पूज्य श्री संत सेवी बाबा और स्वर्गीय बाबू नंद कुमार तुलसी जी के आग्रह और टिकट की बदली होने में लाचारी बताने पर आपने कहा था, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलिए। जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालहू से लीजे। ऐसा कहकर आप मौन हो गए थे। जब गाड़ी रात्रि 11 बजे के बाद
नैनी स्टेशन से एक स्टेशन पहले पहुंची तो जैसे अदृश्य रूप में गुरुदेव ने हम लोगों के साथ में जाने वाले पूज्य श्री मोती बाबा को आगे वाले डिब्बे से धक्का देकर निकाल दिया और उनको लाचारी वहां से हटकर पीछे वाले डिब्बे में बैठना पड़ा। आगे नैनी स्टेशन में मालगाड़ी से टक्कर लगने पर जो दुर्घटना हुई उसमें ये बाल बाल बच गए, जिसमें आगे में बैठे हुए बहुत से यात्री परलोक सिधार गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।